Hello dears, welcome to my channel Era of English. This is Amit Rai and today we are going to learn second part of voice. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एरा ऑफ इंग्लिश में। आज हम लोग वॉइस के सेकेंड पार्ट को देखने वाले हैं। इससे पहले हमने वॉइस के फर्स्ट पार्ट को अपलोड कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जाकर पहले एक बार देखें, फिर आज के टॉपिक को कवर करें, क्योंकि उसके बिना आज का कॉन्सेप्ट समझ में आने वाला नहीं है। क्योंकि आज हम लोग एडवांस देखने वाले हैं उसके आगे के कॉन्सेप्ट को। तो आई होप आपने देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले उसको देख लें, फिर इसको आगे इस पे आए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने ये सब कवर कर रखा है। आज हम लोगों को यहाँ से स्टार्ट करना था। आइए बढ़ते हैं। आज हम लोग इंट्रोगेटिव में आने वाले हु को कैसे चेंज किया जाता है पैसिव वॉइस में, वो देखने वाले हैं। इससे पहले हम आपको बता दें कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो टाइप का होता है। पहला यस नो टाइप, दूसरा WH टाइप। यस नो टाइप में सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, जैसे डू यू कॉल हिम। और WH टाइप में सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है, जैसे मैं इसी सेंटेंस को लिखूं, व्हाई डू यू कॉल हिम। पैसिव वॉइस हमने पीछे देख रखा है, फिर भी आपको एक बार बता देते हैं कि आपको टेंस पहचानना है। डू यू कॉल हिम प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस इसका इजमार से बनेगा। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जैसे चेंज होता था वैसे ही हम चेंज करेंगे। इन्होंने हेल्पिंग वर्ब को पहले ला दिया, पैसिव वॉइस में हम भी इजमार को पहले ला देंगे। हिम इधर आएगा तो उसके साथ इज लगता है तो लिखेंगे इज ही। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉल्ड बाय। यू इधर आकर के यू ही रहेगा और क्वेश्चन मार्क एज इट इज उतार देंगे। क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस में कुछ नहीं करना होता है, क्वेश्चन वर्ड को एज इट इज उतार देते हैं। बाकी सेम जैसे ये है वैसे ही ये भी बनेगा। तो वाई इज ही कॉल्ड बाय यू, क्वेश्चन मार्क रहने देंगे। ये हमने पीछे देख रखा है। आज हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस में आने वाले हु को कैसे बदलना है ये देखने वाले हैं। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। चलिए, आपको ध्यान रखना है हु को बाई हुम में चेंज कर देते हैं या फिर हु को हु ही रहने देते हैं। लास्ट में ऐड करना होता है बाई। स्ट्रक्चर में ध्यान रखना है कि एक्टिव वॉइस में हु, उसके साथ हो सकता है हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट रहता है। पैसिव वॉइस में बाई हुम को के बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। आपको ये ध्यान रखना है। जैसे एक एग्जांपल देखें, हु रोट द रामायण। पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो हु को चेंज कर देंगे बाई हुम में। बाई हुम हेल्पिंग वर्ब वाज, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है उसका पैसिव वॉइस वाज वर्ब से बनता है तो वाज हो जाएगा। फिर ऑब्जेक्ट लिखें द रामायण, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, रोट का थर्ड फॉर्म रिटेन। या फिर हम देख सकते हैं कि हु को हु में ही रहने देंगे, हु बाकी सब सेम रहेगा, वाज द रामायण रिटेन, लास्ट में आपको ऐड करना है बाई। आइए एक एग्जांपल और देखते हैं। हु स्टोल द पेन तो होगा बाई होम। टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब पास्ट इंडेफिनिट ये भी है क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो बनेगा वाज द पेन। उसके बाद स्टोल का सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म स्टोलन। बाय होम वाज द पेन स्टोलन, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगर आप हु को चेंज नहीं करना चाहते तो रहने देंगे हु, बाकी का सेम सब उतार देंगे। जैसे वाज द पेन स्टोलन, और लास्ट में आपको ऐड करना है बाय, अगर आप हु को बाय हु में नहीं चेंज कर रहे हैं तो। चलिए आगे देखते हैं। अगर हु हैज इनवाइटेड यू है तो इसको हम हु को चेंज कर देंगे बाय हुम में। हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे हैव, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट है, यू के साथ हैव लगता है यू, और परफेक्ट का पैसिव वॉइस बीन, बीन इनवाइटेड। ये पीछे बता रखा है किस टेंस का कैसे पैसिव वॉइस बनता है। तो बाय हुम हैव यू बीन इनवाइटेड। या बाय हु को चेंज नहीं करना चाहते आप तो होगा हु हैव यू बीन इनवाइटेड, और लास्ट में ऐड करना पड़ेगा आपको क्या, बाय। आगे वाला आप ट्राई कीजिएगा, आई होप आपसे बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पार्ट है हमारा मॉडल वर्ब। जैसा कि पिछली क्लास में हमने बता रखा है, मॉडल वर्ब की टोटल संख्या 13 होता है, जैसे विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, यूज टू, और टू, और
मस्ट, नीड और डेयर, इन सबका पैसिव वॉइस आपको बस इतना ध्यान रखना है बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे एग्जांपल देखें, आई कैन लिफ्ट दिस बैग, ऑब्जेक्ट है दिस बैग, तो दिस बैग कैन ऐड हुआ हमारा बी, जैसे भी आया वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो दिस बैग कैन बी लिफ्टेड बाय मी। अगर आगे देखें एक और एग्जांपल, तो यू मस्ट डू इट हो जाएगा इट मस्ट, पहचानना आपको ये मॉडल वर्ब है, ऐड करेंगे हम बी उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, डू का हो जाएगा डन, और बाई यू का यू ही रहता है, रहने देंगे, इजिली आप बना देंगे, बस ध्यान रखना आपको बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर हम एक इंट्रोगेटिव पार्ट दें, जैसे ये कैन इंट्रोगेटिव में आ गया, कुछ नहीं इंट्रोगेटिव में है, ऐसे ही स्टार्ट करेंगे हेल्पिंग वर्ब से कैन, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को आपस में रिप्लेस करेंगे, तो रिप्लेस करेंगे हो जाएगा क्रिकेट, ऐड करना है बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड बाय अस, लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। एक्टिव वॉइस में क्वेश्चन मार्क है, पैसिव वॉइस में भी क्वेश्चन मार्क रहता है। अगर इंट्रोगेटिव वर्ड के साथ क्वेश्चन वर्ड आ जाए तो इसको एज इट इज रहने देंगे, वाई सेल आई पनिश यू, तो हो जाएगा विल, यू के साथ विल हो जाएगा यू, और इसके बाद आपको ऐड करना है बी, हमेशा इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो पनिश का हो जाएगा पनिश्ड बाई आई, इधर आकर हो जाएगा मी, और क्वेश्चन मार्क रहने देंगे। क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन वर्ड के साथ लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ड है तो हम भी पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ड रहने देंगे। आगे आप ट्राई कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस है हमारा इंपरेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले समझते हैं इंपरेटिव सेंटेंस होता है क्या है। तो इंपरेटिव सेंटेंस से तीन बातें देखने को मिलती हैं। पहला, या तो किसी को ऑर्डर दिया जाता है, या फिर रिक्वेस्ट किया जाता है, या फिर किसी से सलाह देने का बोध होता है। और ये सेंटेंस हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है और इसमें सब्जेक्ट यू छिपा रहता है। छिपा क्यों रहता है? क्योंकि ये सेंटेंस प्रायः इंपरेटिव सेंटेंस प्रायः सामने वाले इंसान को ही बोला जाता है, इसलिए इसमें यू छिपा रहता है। ये देखते हैं, ऑर्डर, रिक्वेस्ट या सजेशन का बोध होगा, हमेशा सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होगा, ये आप ध्यान रखिएगा, और यू छिपा रहता है, ये आप ध्यान रखिएगा। जैसे स्ट्रक्चर होगा इसका B1 प्लस सब्जेक्ट, ये हमारा ए भी है, जबकि ये दोनों पी भी है। आपको ध्यान रखना है बी प्लस वर्ब की थर्ड, एक तो तरीका है लेट से बनाइए, या फिर यू आर ऑर्डर्ड टू इन्फिनिटिव बना दिए। इन्फिनिटिव किसे कहते हैं? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे एग्जांपल देखते हैं, शट द डोर हो जाएगा, अपनी तरफ से लिखेंगे लेट, फिर ऑब्जेक्ट लेट द डोर, ऐड करना भी उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। चूंकि शट का तीनों फॉर्म शट ही होता है तो लिखेंगे लेट द डोर बी शट। या फिर ऑर्डर वाला सेंस है तो यू आर ऑर्डर टू बस ऐड करेंगे और जो सेंटेंस दिया रहेगा उतार देंगे, यू आर ऑर्डर टू शट द डोर। आगे एक एग्जांपल देखें और, तो रीड दिस लेटर हो गया, अपने तरफ से लिखेंगे लेट दिस लेटर बी, रीड का थर्ड फॉर्म रीड ही होता है। ऑर्डर वाला सेंस अगर है तो हो जाएगा यू आर ऑर्डर टू रीड दिस लेटर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगला आप बना लेंगे। चलिए इसको इरेज करते हैं। अगर इंपरेटिव सेंटेंस से रिक्वेस्ट का बोध हो, जैसे सेंटेंस में प्लीज हो, काइंडली हो या सर हो, तो पैसिव वॉइस बनाते हुए इनको हटा देते हैं और यू आर रिक्वेस्टेड टू से इसको पीबी में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे प्लीज हेल्प मी, प्लीज है इसको हटाएंगे, लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू, लिख करके सेंटेंस को एज इट इज उतार देंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। अगर काइंडली है तो देखेंगे काइंडली रीड दिस मैसेज, काइंडली हटाएंगे, लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू रीड दिस मैसेज। बहुत ही ईजी होता है, आप बना लेंगे। आगे ट्राई कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर इंपरेटिव सेंटेंस से सजेशन या एडवाइस अर्थात सलाह का बोध हो तो अपने तरफ से शुड का ऐड करेंगे, शुड के साथ एक मॉडल वर्ब भी है तो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। या फिर आप ऐसा चेंज नहीं करना चाहते हैं तो यू आर, जैसे इसमें यू आर ऑर्डर टू कहते थे, इसमें यू आर एडवाइज्ड, एडवाइस नहीं होगा एडवाइज्ड। ध्यान रखिएगा इन दोनों में अंतर होता है, एडवाइस और एडवाइज में अंतर होता है। क्या अंतर होता है? ये एक नाउन होता है जबकि ये एक वर्ब होता है। अगर एक सेंटेंस देखें तो जैसे होता है, जैसे ही गेव मी एन एडवाइस, एक सलाह दिया, दूसरा ही एडवाइज्ड मी, दोनों अलग अलग सेंस में यूज होता है। ध्यान रखिए बस इसको,
ये वर्ब है और ये नाउन है। आगे देखते हैं, ओबे योर एल्डर्स एग्जाम्पल है, तो योर एल्डर्स शुड बी, ऐड करेंगे शुड बी, जैसे बी आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म ओबे का हो जाएगा ओबेड। या फिर यू आर एडवाइज, यू आर एडवाइज टू ओबे योर एल्डर्स, ऐसे भी बन जाएगा। जैसे लव योर कंट्री, इसको चलिए बनाते हैं, तो हो जाएगा लव योर कंट्री, अपने देश से प्रेम कीजिए। तो सजेशन का बोध हो रहा है, तो यू आर एडवाइज्ड टू लव योर कंट्री, बस हो गया। या फिर अगर आप शुड से बनाना चाहते हैं तो बनेगा योर, ऑब्जेक्ट पहले लिखेंगे, कंट्री ऐड करना है आपको शुड बी, जैसे बी आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, लव का हो जाएगा लव्ड, बस ऐसे हो गया। आई होप आगे का आप बना लेंगे। चलिए आगे देखते हैं, पैसिव ऑफ इन्फिनेटिव। सबसे पहले समझते हैं इन्फिनेटिव होता क्या है। तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को इन्फिनेटिव कहते हैं। अगर आप इसका हिंदी निकालेंगे, इसके वाक्य के अंत में, शब्द के अंत में आपको ना, नी, ने आता है। जैसे एक सेंटेंस देखें, आई एम टू डू इट, यहाँ पे टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसका हिंदी निकालेंगे तो आई एम टू डू इट का हिंदी होगा मुझे यह करना है, मुझे यह करना है। करना में अंत में नाने नहीं आ रहा, तो ध्यान रखेंगे इन्फिनेटिव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बनता है और लास्ट में इसका अगर हिंदी निकालते हैं तो नाने नहीं आता। आगे ये कॉन्सेप्ट बहुत काम आएगा, ये सब आपको याद नहीं करना है, ये वैसे भी ये सही नहीं है, यहाँ से है, तो ध्यान नहीं रखना। बस आपको ध्यान रखना है इन्फिनेटिव का पैसिव वॉइस टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनता है, ये ध्यान रखना है, टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से। जैसे आई एम टू डू इट, हमारा सब्जेक्ट आई है, ऑब्जेक्ट इट है, तो इट इज टू के साथ बी ऐड होगा, इट इज टू बी डन बाय मी, बस ध्यान रखना है, इट टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनता है। जैसे आगे एक और एग्जांपल देखते हैं, यू आर टू सर्व हिम, तो बनेगा हिम इज आर कर ही इज टू बी जैसा आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, ही इज टू बी सर्व बाय यू। अगर एक एग्जांपल और देखें, इसको इरेज करते हैं, ही वॉज टू सेल द वॉच, इसको यहाँ देखते हैं, तो ऑब्जेक्ट हमारा है द वॉच, वॉच है तो वॉच ही रहेगा। उसके बाद इन्फिनेटिव में बस टू बी ऐड करना, बी ऐड करते ही वर्ब की थर्ड फॉर्म सेल का हो जाएगा सोल्ड बाय, इधर आकर के हर। आपको बस ध्यान रखना है, अगर इन्फिनेटिव है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो पैसिव वॉइस उसका टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनता है, बस ये वाला आप ट्राई कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और कॉन्सेप्ट होता है कि देयर से अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट हो और उसमें भी इन्फिनेटिव हो, तो पुराना वाला ही कॉन्सेप्ट, इन्फिनेटिव का पैसिव वॉइस टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे देयर इज वर्क टू डू, तो सेम एज इट इज को उतार देते हैं, तो देयर इज वर्क टू डू को हम ऐड कर देंगे टू बी जैसे लगेगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, देयर इज वर्क टू बी डन। एक और एग्जांपल दिया है, देयर आर 6 बुक्स टू राइट, टू राइट है पैसिव वॉइस टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो होगा देयर आर 6 बुक्स, यहाँ टू नहीं है टू रहेगा, टू बी, देयर आर 6 बुक्स टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन। ध्यान रखिएगा देयर से भी कोई कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है, इन्फिनेटिव इसमें भी रहता है, हालांकि ये बहुत कम आता है, लेकिन किताब में दिया था मैंने ऐड कर दिया, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ये कंपटीशन में ज्यादा आता है। आगे देखते हैं, पैसिव ऑफ हैज हैव हैड टू, इससे हैज हैव के साथ अगर इन्फिनेटिव आ रहा है तो वो कंपल्सन का शो करता है, कंपल्सन अर्थात किसी कार्य को अनिवार्य कर देता है, बाध्य कर देता है उस कार्य को करने का। हिंदी अगर निकालेंगे तो जैसे लिखा है, यू हैव टू चूज अ ब्राइड, आपको एक दुल्हन चूज करना ही है, ऐसे निकलता है इसका। पैसिव वॉइस बनाते वक्त इसमें भी इन्फिनेटिव आएगा, बस वही ध्यान रखना आपको, टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ऑब्जेक्ट है हमारा अब्राइट, तो हो जाएगा अब्राइट हैज टू बी आया वर्ब की थर्ड फॉर्म, चूज का होता है थर्ड फॉर्म चूजन, ब्राइड हैज टू बी चूजन बाय यू। एक सेंटेंस और दिया, चलिए इसको ट्राई करते हैं, आई हैव टू बारो सम बुक्स, तो हो जाएगा सम बुक्स हैव टू प्लस बी ऐड करना, बी वर्ब की थर्ड फॉर्म बारोड, बारोड बाय मी। क्या ध्यान रखना है आपको, टू बी प्लस वर्ब की
थर्ड फॉर्म, क्योंकि इसमें भी इन्फिनेटिव है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है कि कुछ प्रीपोजिशन के साथ, अर्थात कुछ वर्ब्स के साथ प्रीपोजिशन ऑलरेडी आता है जिसको पैसिव वॉइस बनाते वक्त उसको साथ में रखते हैं, उसे हटाते नहीं। जैसे ही लाफ्ड एट मी, लाफ के साथ एट आया, ये एट रहेगा। जैसे इंक्वायर्ड के साथ इनटू आया, ये रहेगा। ही लुक्स के साथ आफ्टर आया, ये पैसिव वॉइस में भी रहेगा, ये हटते नहीं। जैसे इसको पुराने पैटर्न में हम बनाएंगे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को आपस में चेंज करेंगे। मी इधर आकर के आई, पास्ट इंडेफिनिट है, वाज वर्ड से बनता है, तो आई वाज लव्ड। एट ऑलरेडी था, बाय हमें ऐड करते हैं तो ऐड कर देंगे, आई वाज लव्ड एट बाय हिम। बस इसमें इतना ध्यान रखना है कि कुछ वर्ब्स के साथ फिक्स प्रीपोजिशन आते हैं जिसको पीबी में हम लोग हटाते नहीं हैं। उसी तरीके से द पुलिस इंक्वायर्ड इनटू द केस, अगर इसको हम बनाएं तो ऑब्जेक्ट है हमारा द केस, पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा वाज इंक्वायर्ड, इनटू है रहने देंगे, इनटू बाय द पुलिस। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ये वाला आप ट्राई कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है कि कभी कभी सेंटेंस में जो हमारा डूअर होता है, जिसे हम सब्जेक्ट भी कहते हैं, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता है कि पैसिव वॉइस में लिखा जाए, अर्थात उसको न लिखें तब भी हमारा काम चल जाता है। आइए देखते हैं कौन कौन से हैं वो। जैसा कि पहले भी बता रखा है, डूअर को हम लोग सब्जेक्ट भी बोलते हैं, अर्थात सब्जेक्ट को ही डूअर और डूअर को ही सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, समवन हैज स्टोलन माय पेन। सबसे पहले टेंस पहचानेंगे, हैज मतलब प्रेजेंट परफेक्ट, पैसिव वॉइस उसका बीन से बनेगा, तो माय पेन हैज बीन स्टोलन। किसने चुराया नहीं पता, पहले सेंटेंस में भी नहीं पता, टीवी में हम लोग नहीं रहने देंगे किसको, समवन को। अगर आप बाई समवन लिख देते हैं तो वो गलत नहीं है, बस अच्छा नहीं लगता तो नहीं लिखते। जैसे दूसरा सेंटेंस देखे, द पुलिस अरेस्टेड द थीफ, पुलिस ने चोर को गिरफ्तार किया। अब चोर को गिरफ्तार करने का काम पुलिस का ही है, तो अगर बाई द पुलिस ना लिखें तब भी हमें ऑलरेडी अंडरस्टूड होगा कि ये काम पुलिस ने ही किया होगा। इसलिए ऐसे सेंटेंस में ऐसे सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस बनाते वक्त हटा देते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं होते। जैसे इसको देखें, द थीफ पास्ट इंडेफिनिट है तो हो जाएगा वाज अरेस्टेड, बाय द पुलिस लिखने की जरूरत नहीं, ये वाला हिस्सा लिखने की जरूरत नहीं, यहीं पे सेंटेंस ओवर हो जाएगा। जैसे अगला एग्जांपल देखें, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में लोग अंग्रेजी बोलते हैं। अब अंग्रेजी बोलने का काम भेड़ बकरी तो करते नहीं है, इंसान ही बोलते हैं, तो बाय द पीपल लिखने की जरूरत नहीं है। ऐसे बनेगा, देखते हैं, इंग्लिश स्पीक हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो हो जाएगा इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब आपको यहाँ पे बाय पीपल लिखने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि इंग्लिश बोलने का काम कौन करता है, पीपल ही करते हैं। तो ऐसे सेंटेंस में डूअर इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, इसलिए बाय लिखने की जरूरत नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है हमारा, पैसिव वॉइस में अगर एडजेक्टिव है तो उसका पैसिव वॉइस, सॉरी एक्टिव वॉइस में अगर एडजेक्टिव है तो उसका पैसिव वॉइस कैसे बनता है। मैंने पहले क्लास में बताया है कि वॉइस का एक तीसरा रूप होता है जिसे हम लोग मिड वॉइस कहते हैं। मिड वॉइस या इसी को क्वासी पैसिव भी कहते हैं, और यही वो है जो एडजेक्टिव के साथ बनता है। मैंने एग्जांपल भी दिया था, जैसे शुगर टेस्ट स्वीट, इसको स्पेशली बनाया जाता है, इसके सब्जेक्ट लिखते हैं, टू बी वर्ब लिखते हैं, फिर एडजेक्टिव को और अपने तरफ से ये ऐड करते हैं, व्हेन प्रोनाउन हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आइए एग्जांपल से अच्छे से देखते हैं। जैसे शुगर टेस्ट स्वीट, ऑब्जेक्ट इसमें है ही नहीं, तो बनेगा शुगर इज स्वीट, टू बी वर्ब लिखेंगे और अपने तरफ से व्हेन इट इज टेस्टेड। आइए एक और एग्जांपल से देखते हैं आगे। जैसे लिखा है दैट मिल्क टेस्ट सोर, तो होगा दैट मिल्क, टेंस पास्ट में है तो हो जाएगा वाज
सोर, खट्टा। कैसे पता चला? when when it is टेस्टेड। ये वाला हिस्सा अपने तरफ से ऐड करना होता है। जैसे इसको देख लें, वुड फील्स हार्ड, तो होगा वुड, प्रेजेंट में है तो इज लिखेंगे, वुड इज हार्ड। का कैसे पता चला? when, अब इसको टेस्ट तो करेंगे नहीं, तो क्या करेंगे? when it is फेल्ट, इसको फील करेंगे तो पता चलेगा कि वो हार्ड है या फिर सॉफ्ट है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे वाला आप खुद से ट्राई कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला कॉन्सेप्ट है कि कुछ वर्ब अपने साथ बाई प्रीपोजिशन न लेकर के कुछ और लेते हैं। कौन वर्ब क्या लेता है देखते हैं। बहुत ज़्यादा वर्ब नहीं है, कुछ वर्ब का आपको ध्यान रखना है। जैसे सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, डिसअपॉइंटेड, डिस्ट्रेस्ड, डिस्प्लीज और अलार्म अपने साथ बाई न लेकर के क्या लेता है? ऐड लेता है। जहां आप बाई यूज करते थे पैसिव वॉइस में, वहां हमें अब ऐड क्या कर देना है? ऐड। कब? जब ये वर्ब दिए हो। जैसे सरप्राइज, एस्टोनिश दोनों का मतलब होता है आश्चर्यचकित। डिसअपॉइंटेड, डिस्ट्रेस्ड और डिस्प्लीज इन तीनों का मतलब होता है दुखी, उदास। और अलार्म का मतलब होता है डेंजर, खतरा। जैसे एग्जांपल देखें, योर इंटेलिजेंस सरप्राइज मी। बाकी सब कॉन्सेप्ट पीछे का ही है, बस आपको ध्यान रखना है कि जहां बाई लगाते थे आप वहां पर क्या ऐड करेंगे? ऐड। जैसे मी इधर आए आई, टेंस है पास्ट इंडेफिनिट तो हो जाएगा वाज सरप्राइज्ड। जहां बाई लगाते थे वहां ऐड लगाना, तो एट योर इंटेलिजेंस। जैसे एक सेंटेंस और देखें, हिज डिफीट डिस्ट्रेस्ड मी, उसकी हार ने मुझे निराश कर दिया, तो हो जाएगा आई वाज पास्ट इंडेफिनिट है डिस्ट्रेस्ड। जहां बाई लगाते थे तो वहां पे आपको लिखना है एट हिज डिफीट। देखिए आप ट्राई कीजिएगा। उसी तरीके से आपको ध्यान रखना है, नो और ओब्लाइज वर्ब के साथ टू आता है। ओब्लाइज मतलब आभारी होना किसी का। जैसे आई नो हिम, आई नो हिम इधर आकर के ही हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इससे बनेगा तो ही इज नोन टू। बस ऐड कर देना है आपको क्या? टू। ही इज नोन टू मी। जैसे एक और सेंटेंस दिया है, ही विल ओब्लाइज मी, तो मी इधर आकर के हो जाएगा आई विल। अब चूंकि ये मॉडल वर्ब है तो इसका ऐड होगा बी, तो आई विल बी ओब्लाइज। अब बाई लिखते थे, बाई ना लिख करके टू लिखेंगे, तो आई विल बी ओब्लाइज टू इधर आकर के हिम। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे का आप बना लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से अगर हमारा वर्ब प्लीज, सेटिस्फाइड, डिस्गस्टेड, चार्म, थ्रोन, लाइन आदि दिया हो तो उसके साथ विथ प्रपोजिशन आता है। जैसे माई बिहेवियर प्लीज्ड यू, यू इधर आएगा, पास्ट है तो वर प्लीज्ड विथ माई बिहेवियर हो जाएगा। बिहेवियर में यहाँ यू रहता है, यहाँ पे यू। आगे देखते हैं, योर वर्क सेटिस्फाइड द ऑफिसर। जैसे इसको बनाते हैं तो हो जाएगा द ऑफिसर्स। अब चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पैसिव वॉइस बनेगा इजम आर से, तो आर बहुत ज्यादा ऑफिसर है इसलिए आर। उसके बाद क्या? सेटिस्फाइड का थर्ड फॉर्म सेटिस्फाइड। द ऑफिसर्स आर सेटिस्फाइड किससे? विथ। अब लगाएंगे क्या? विथ योर वर्क। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इन सबके साथ विथ का प्रयोग करते हैं। आगे वाला आप ट्राई कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसी तरीके से आपको ध्यान रखना है, कंटेंट और इंटरेस्ट के साथ इनका प्रयोग करते हैं। कंटेंट और इंटरेस्ट के साथ इनका प्रयोग करते हैं, बाकी सब सेम है। जैसे दिस बुक इंटरेस्ट मी, प्रेजेंट इंडेफिनिट तो आई मी इधर आकर के आई हो जाएगा। आई एम इंटरेस्टेड इन दिस बुक, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस बुक। दूसरा जैसे लिखा दिस बॉक्स कंटेन्स मेनी थिंग्स, तो मेनी थिंग्स इधर आ जाएगा, हो जाएगा मेनी थिंग्स। प्रेजेंट है तो आर कंटेंड, मेनी थिंग्स आर कंटेंड। जहां बाई लगाते थे अब लिखेंगे इन, तो मेनी थिंग्स आर कंटेंड इन दिस बॉक्स। आप देख लेंगे इसको अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा वॉइस पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। आइए हम एक बार चार्ट के थ्रू पूरा वॉइस देख लेते हैं।
चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा प्रेजेंट इंडेफिनिट, जो एक्टिव वॉइस में इसकी पहचान V1 V5 डू डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पैसिव वॉइस में ध्यान रखना है सिंपल प्रेजेंट का पैसिव वॉइस इजएमआर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनता है। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा तो इजएमआर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। पैसिव वॉइस में बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऐड हो जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एक्टिव वॉइस में रहता है, और पैसिव वॉइस में इसमें भी बीन ऐड हो जाएगा। पहले भी मैं बता रखा हूँ कि कोई भी परफेक्ट आएगा उसका पैसिव वॉइस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, कोई भी कंटिन्यूअस आएगा उसका पैसिव वॉइस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे पास्ट इंडेफिनिट में आते हैं तो एक्टिव वॉइस में V2 या डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पैसिव वॉइस में वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसी तरीके से पास्ट कंटिन्यूअस में वाज वर्ब के साथ आईएनजी, पैसिव वॉइस में बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, एक्टिव वॉइस में पैसिव वॉइस में बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फ्यूचर इंडेफिनिट में शैल विल या इसी को मॉडल वर्ब कहते हैं, और सब मॉडल वर्ब का पैसिव वॉइस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इतना आपको ध्यान रखना है। और फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है, पैसिव वॉइस में बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और आपको पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता। बस ये चार्ट आप दिमाग में रखिएगा। आगे आने वाले क्वेश्चन को भी हम लोग देखने वाले हैं जिसको आप बहुत इजीली करने वाले हैं। आइए देखते हैं। ये क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। आइए एक कॉन्सेप्ट बता देते हैं, जैसे पहले भी बता रखा है कि अगर सेंटेंस में आपको बी, बीइंग या बीन आए, चाहे वो कोई भी सेंटेंस हो, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव या कुछ भी, क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त देखिएगा इसके तुरंत बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होना चाहिए। अगर नहीं है तो वो सेंटेंस गलत है। जैसे आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको टेंस पहचाना है, तो जैसे देखेंगे वी एक्सपेक्ट गुड न्यूज, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। बिना हेल्पिंग वर्ब के दो ही टेंस होते हैं, या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं तो पास्ट इंडेफिनिट। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो उसमें या तो यस लगा होगा या बिना, जैसे यस के भी होगा। पास्ट इंडेफिनिट है तो उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म होना चाहिए। एक्सपेक्ट सेकंड फॉर्म है नहीं, मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस इजएमआर से बनता है। इतना आपके दिमाग में दौड़ना चाहिए। जैसे ये देखें इजएमआर देखेंगे कहीं है, इसमें इज है, छोड़ देते हैं। इसमें इजएमआर कुछ नहीं है, गलत हो गया। इसमें इजएमआर है, नहीं है, कुछ नहीं है। इसमें इजएमआर है, नहीं है, सब गलत। अपने आप आंसर ये पहला हो गया। तो एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर आपको आंसर ऐसे निकल नहीं रहा है तो आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना भी आना चाहिए। जैसे हमने देखा इजएमआर इसमें कहीं नहीं है, इसमें है, नहीं है। अब जैसे देख लेते हैं कैसे बना। तो गुड न्यूज इधर आएगा, गुड न्यूज सिंगुलर इज, पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, एक्सपेक्टेड बाय अस, बिल्कुल सही है। इतना आपको नहीं करना है, ये कुछ ट्रिक होते हैं, ध्यान रखना है, फटाफट आंसर आएगा। जैसे अगले वाले सेंटेंस में आर दे नॉट चीटिंग अस, हमने सबसे पहला काम टेंस पहचानना। आर दे नॉट चीटिंग अस, आईएनजी लगा मतलब कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये दिखना चाहिए। देखिए किस सेंटेंस में है, यहाँ बीइंग है, चलिए अच्छी बात है। यहाँ भी बीइंग है, यहाँ भी बीइंग है, यहाँ भी बीइंग, सब में बीइंग है, सही है। अब इसके तुरंत बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होना चाहिए। देखते हैं, बीइंग के साथ यहाँ नॉट लिख दिया, गड़बड़ है। बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म सही है, बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म ठीक है, बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म सही है। अब आपको ध्यान होगा कि हम बताए थे बीइंग का लोकेशन हमेशा सब्जेक्ट के बाद होगा, सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे है। अब चूंकि इसमें नॉट है तो नॉट का लोकेशन सब्जेक्ट के बाद होना चाहिए। इस सेंटेंस में नॉट ही नहीं है, गड़बड़ गड़बड़ हो गया, गलत हो गया। इसमें नॉट सब्जेक्ट के पहले ला दिए, ऐसे गलत हो गया। तीन गलत हो गए तो चौथा अपने आप सही हो जाएगा, अर्थात इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है। आर वी नॉट बीइंग चीटेड बाय देम, बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले सेंटेंस में है सी इज राइटिंग अ लेटर, फिर से कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस क्या ध्यान रखना है, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए बीइंग कहीं है, इस सेंटेंस में बीइंग है ही नहीं। इसमें बीइंग है, रोक देते हैं। इसमें बीइंग है ही नहीं, इसमें बीइंग है ही नहीं। इसमें बीइंग लगा, कुछ नहीं देखेंगे, बस आगे बढ़ जाएंगे, आंसर टिक करके आगे बढ़ेंगे। जैसे अगला सेंटेंस देखें, विल यू नॉट अटेंड द क्लास। जैसे हमने विल देखा मतलब ये मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब का पैसिव वॉइस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये कॉन्सेप्ट आपको देखना है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, फटाक से आंसर देखेंगे। जैसे देखिए इसमें बी कहीं है, नहीं है। इधर भी है ही नहीं, इसमें बी है, चलिए रोक देते हैं। इसमें भी है, चलिए अच्छी बात है। अगर आप ध्यान से देखेंगे ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और मैंने बताया पैसिव वॉइस में भी इंट्रोगेटिव कॉन्सेप्ट होना चाहिए। सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो तो हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट होगा, इन्होंने द क्लास से स्टार्ट कर दिया, अर्थात ये
गलत होगा। सही कौन सा होगा? तीसरा अपने आप सही हो गया, तो ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। आप ऐसे ट्रिक के माध्यम से क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व कर देंगे। आइए आगे देखते हैं। ही हैज स्टोलन माई वॉच। जैसे आपने है देखा, तुरंत आपको ध्यान होना चाहिए परफेक्ट और परफेक्ट का पैसिव वॉइस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनता है। तो आपको ढूंढना है बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ढूंढते हैं। इसमें बीन है ही नहीं पहले ऑप्शन में, दूसरे में बीन है, रोक देते हैं। तीसरे में बीन है ही नहीं, चौथा देखें तो चौथे में बीन है। लेकिन अगर ध्यान दीजिए, वॉइस में टेंस कभी चेंज नहीं होता, यहाँ पे इन्होंने हैड कर दिया, जबकि दूसरे में हमारा हैज है और बीन है, अर्थात सेंटेंस बिल्कुल सही है। ऐसे अगर पॉइंट ध्यान रखेंगे तो फटाफट आंसर मिलेंगे। आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला है वी आर टॉट इंग्लिश। अब ईजेएमआर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दिया है, अर्थात सेंटेंस है ऑलरेडी पीबी में, हमें एक्टिव वॉइस में ढूंढना है। और आर से बना मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। और प्रेजेंट इंडेफिनिट देखते हैं कौन सा है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज आता नहीं है, गलत है। इसमें ऐसे यस है, ठीक है, रहने देते हैं। इसमें ऐसे यस है, ये भी सही है। इसमें भी इज आ गया, ये गलत 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 हो गया। अब लिखा है वी आर टॉट इंग्लिश हेयर। पहला लिखा अ टीचर टीचेज अस इंग्लिश हेयर, ठीक लग रहा है। आगे देखें, और लेडी टीचेज अस इंग्लिश हेयर। लेडी पढ़ा रही है, कौन पढ़ा रही है पता नहीं चला, पढ़ाने का काम टीचर का है। ये वाला सेंटेंस ज्यादा सही है, हालांकि ये भी गलत नहीं है, लेकिन ये ज्यादा सही है, पहला सही है। आगे देखते हैं अगला, द न्यूज सरप्राइज अस। अब कुछ वर्ड बताए थे स्पेशल वर्ड जो अपने साथ एक फिक्स प्रपोजिशन लेते हैं, जैसे सरप्राइज, एस्टोनिश्ड, डिसअपॉइंटेड, डिस्ट्रेस्ड, ये सब अपने साथ ऐड लेते हैं। तो क्या लेते हैं? ऐड। अगर आपको ध्यान है तो देखिए, इन सब में सब सेम बना हुआ है, सेम बना हुआ है, बस प्रपोजिशन का अंतर है। ऐड लगा है, बाय लगा है, विथ लगा है, ऑन लगा है। आपको ध्यान रहेगा, सरप्राइज ऐड लगा, तुरंत आंसर आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आई शुड हैव मेड हिम स्टरडे। शुड हैव आया मतलब परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट पैसिव वॉइस बनेगा बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तुरंत देखिए, बिन है नहीं है, इसमें बिन है नहीं है, इसमें बिन है छोड़ देते हैं, इसमें बिन है, हाँ इसमें भी बिन है। लेकिन अगर आप ध्यान दीजिए, बिन के साथ ये फोर्थ फॉर्म यूज किए हैं, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये भी अपने आप गलत, ये सही हो जाएगा, चौथा सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैन वी सेंड द पार्सल टुमारो। कैन मॉडल वर्ब बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बी देखिए इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, और इसमें भी नहीं, एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। आगे देखते हैं, हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ये है, इससे रिप्लेस होगा, कैन से सेंटेंस स्टार्ट होगा, तीनों में सही है। अब वी की जगह पे द पार्सल आएगा, यहाँ देखिए बी से सेंटेंस को स्टार्ट कर दे, यहाँ पे बी आ गया, गलत हो गया। द पार्सल होना चाहिए, जबकि यहाँ पे इन्होंने अस लिख दिया, ये भी गलत हो गया। यहाँ द पार्सल है, बिल्कुल सही है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई डिड नॉट ट्रस्ट एनीबडी। डिड नॉट है मतलब पास्ट इंडेफिनिट, उसका बनेगा वाज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से। देखते हैं वाज वर प्लस थर्ड फॉर्म कहाँ है। इसमें वाज है, ठीक है, इसमें टेंस ही चेंज कर दिए, गड़बड़ है। इसमें वुड ला दिए, ये भी गड़बड़ है। इसमें हैज बीन आ गया, ये भी अपने आप गड़बड़ हो गया, सब कुछ गड़बड़ है। पहला सही है, पहले में दिखा है। जैसे देखते हैं, आई डी नॉट ट्रस्ट एनीबडी। एनीबडी को यहाँ लाते वक्त इन्होंने नो बडी कह दिया, तो नो बडी वॉज, ट्रस्ट का थर्ड फॉर्म ट्रस्टेड बाई मी, बिल्कुल सही है। चलिए, तो आज का क्लास यहीं पे ओवर होता है। हमने वॉइस को कंप्लीटली कवर कर रखा है, कर दिया। और अगर वीडियो तेज लगा हो तो आप फिर से इसको देख सकते हैं, और कोई भी अगर डाउट हो तो एक बार रिवाइज करके देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। इसी तरीके से एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट पाने के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर आपको एग्जाम से रिलेटेड ही पॉइंट दिए जाएंगे, इधर उधर की बात नहीं होगा। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगला टॉपिक क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।